नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले अध्याय में हमने नेतृत्व की परिभाषा और नेतृत्व के प्रकार के बारे में अध्ययन किया था। आज हम नेतृत्व के क्या कार्य हैं और नेतृत्व के क्या गुण हैं, इन दो बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं नेतृत्व के कार्य। नेतृत्व के कार्यों के संबंध में विद्वानों में एक मत नहीं है। अलग अलग विद्वानों ने नेतृत्व की कार्य सूची में अलग अलग कार्यों को शामिल किया है। जैसे कि चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार नेता के निम्न 4 कार्य हैं: उद्देश्यों का निर्धारण, साधनों का प्रबंध, कार्य के साधनों का नियंत्रण, समन्वित क्रियाओं को जीवित रखना। मेरी पाकर फॉलेट के अनुसार नेता के 3 कार्य हैं: समन्वय करना, उद्देश्यों का निर्धारण करना और तीसरा है पूर्वानुमान लगाना। दो विद्वान हुए हिक्स एवं गुलेट। उनके अनुसार नेता के 8 कार्य हैं: निर्णय देना, सुझाव देना, उद्देश्य सामने रखना, उत्प्रेरक का कार्य करना, सुरक्षा प्रदान करना, प्रतिनिधित्व करना, अभिप्रेरणा प्रदान करना और 8वां है प्रशंसा करना। तो अलग अलग विद्वानों ने जो नेतृत्व के काम बताए हैं उनको सामूहिक रूप से अगर हम देखें तो नेतृत्व के जो काम हैं उनको हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। पहला है अधीनस्थों की भावनाओं एवं समस्याओं को समझना। सफल नेतृत्व के लिए ये आवश्यक है कि नेता को अपने समूह के सदस्यों एवं अपने अधीनस्थों की भावनाओं एवं समस्याओं को अच्छी तरह से समझना चाहिए। लोकतांत्रिक समाज में कर्मचारियों की भावनाओं एवं समस्याओं की अवहेलना नहीं की जा सकती। तो पहला काम है अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की भावनाओं को और समस्याओं को सुनना और समझना। दूसरा कार्य है सहयोग प्राप्त करना। एक प्रशासनिक संगठन के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति समस्त कर्मचारियों के सहयोग से ही संभव होती है। अतः यह आवश्यक है कि एक नेता अपने समूह के कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करे। इसके लिए उसे प्रशासक के रूप में अपने अधीनस्थों का सहयोग प्राप्त करना जरूरी होता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि वह सहकारिता की भावना को जन्म दे, कर्मचारियों में एक साथ मिलकर कार्य करने की भावना जागृत करे और उन्हें ये विश्वास दिलाए कि उपक्रम की सफलता उनके हित में है। तीसरा कार्य है समन्वय एवं निर्देशन। एक सफल नेता का तीसरा प्रमुख कार्य है अपने अधीनस्थ के कार्यों में आदेश एवं निर्देशन द्वारा समन्वय या कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। इसके लिए उसे संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना होगा तथा आदेश एवं निर्देशन की प्रक्रिया में भी मानवीय संबंधों को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। चौथा कार्य जो नेतृत्व या नेता का है अनुशासन बनाए रखना। नेता का चौथा कार्य है अपने समूह में अनुशासन बनाए रखना भी है, क्योंकि अनुशासन द्वारा ही वह अपने अधीनस्थों को निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित कर सकता है और कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अनुशासन में निहित शक्ति का प्रयोग कर सकता है। 5वां काम नेतृत्व का है आदेश देना। नेता स्वयं कार्य न करके अपने अधीनस्थों को काम देता है। ये बात को आपको बहुत महत्वपूर्ण इसको ध्यान रखना है कि नेता स्वयं कार्य न करके अपने अधीनस्थों से कार्य लेता है। अतः उनके द्वारा कार्य को संपादित कराने हेतु आदेश देना पड़ता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आदेश देना ही नेता का एक महत्वपूर्ण कार्य है। छठा काम है प्रभावी संप्रेषण की व्यवस्था करना। संगठन की गतिविधियों में सामंजस्य एवं संतुलन बनाए रखने के लिए कर्मचारियों में मधुर संबंधों एवं भाईचारे का वातावरण स्थापित करने के लिए प्रबंधकों अर्थात समूह नायकों को संप्रेषण की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। इस दिशा में नेता ही इस प्रकार की संप्रेषण प्रक्रिया की व्यवस्था करता है जिससे अधीनस्थों और उसके मध्य विचारों, आदेशों आदि का आदान प्रदान निरंतर होता रहे। अंतिम काम है संगठन के प्रति निष्ठा बनाए रखना। एक कुशल नेता का ये भी प्रमुख कार्य है कि वह अपने अधीनस्थों में संगठन के प्रति निष्ठा बनाए रखे।
ये काम उसी स्थिति में संभव है जबकि वह निर्णयन, विशेषकर कर्मचारियों से संबंधित निर्णय प्रक्रिया में संगठन के उद्देश्यों को निर्धारित करने में कर्मचारियों को भागीदार बनाएं तथा कर्मचारियों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं का समाधान करने हेतु निरंतर प्रयास करता रहे। तो इस प्रकार नेतृत्व के ये 7 काम हैं। ये सूची और लंबी भी हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से नेतृत्व के प्रमुख काम यही हैं: अधीनस्थ की भावनाओं को समझना, सहयोग प्राप्त करना, समन्वय एवं निर्देशन, डिसिप्लिन या अनुशासन, ऑर्डर या आदेश, कम्युनिकेशन जिसको हम कहेंगे संप्रेषण, तथा संगठन के प्रति निष्ठा बनाए रखना। अब आगे हम पढ़ते हैं कि नेतृत्व के क्या गुण होने चाहिए, कि एक अच्छे नेता, ये नेतृत्व के अंदर क्या क्या गुण विद्यमान होने चाहिए। तो एक अच्छे नेतृत्व या नेता में जो पहला गुण होना चाहिए वह है निश्चयात्मकता। किसी भी संगठन के मनोबल के लिए अस्थिर चित्त वाले, काम टालने वाले, हिचकिचाने वाले तथा अनिश्चित प्रवृत्ति की नेता से अधिक घातक कुछ नहीं होता। अतः नेता के लिए आवश्यक है, नेतृत्व के लिए आवश्यक है कि वो निश्चय के साथ काम करे, दृष्टिकोण की स्पष्टता। दूसरा गुण जो नेता में होना चाहिए वह है नेता को स्वयं जानना चाहिए कि वह क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता। पूर्व दृष्टि, नेता को पूर्व दृष्टि तथा दूरदृष्टि दोनों ही होना चाहिए। उसमें विद्यमान परिस्थिति से ऊंचा उठकर भविष्य की कल्पना करने की क्षमता होनी चाहिए। दूरदृष्टि का मतलब हुआ कि उसे दूर तक संगठन में आगे क्या क्या काम करने हैं उसके बारे में पहले से ही कल्पना कर लेनी चाहिए। निर्दोष निर्णय, नेता का निर्णय गलत होने की अपेक्षा ठीक अधिक होना चाहिए। अधीनस्थों का निर्माण, एक निष्पादक अपने आसपास की निम्न मानव धातु को जिस सीमा तक शुद्ध सोने में बदल देता है वही अच्छे नेतृत्व का परिचायक है। उसे अपने कर्मचारियों का विश्वास प्राप्त करने के लिए इस संबंध में उन्हें प्रेरित भी करना चाहिए। छठा गुण है वह है सहगामी प्रबंध। नेता के लिए वस्तुतः अच्छा संगठनकर्ता होना आवश्यक है, साथ ही उसे इस योग्य होना चाहिए कि वह कर्मचारियों में संगठन के प्रबंध में भाग लेने की भावना उत्पन्न कर सके। अच्छा लोक संबंध, आधुनिक युग में इस गुण की सर्वाधिक आवश्यकता है। निष्पादकों में अपना काम ठीक प्रकार से बना लेने की चतुराई होनी चाहिए। सुधार की चेतना, नेता को प्रगतिशील होना चाहिए तथा संगठन की कार्यों में निरंतर सुधार करने के लिए उत्साह भरा होना चाहिए। तो नेतृत्व के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग गुण बताए हैं, लेकिन जो प्रमुख रूप से गुण हैं वह हैं आत्मविश्वास, सहिष्णुता, संप्रेषण, सत्यनिष्ठा, निर्णय की क्षमता, उत्साहित करने की योग्यता, साहस, विचारों में लोचशीलता, उत्तरदायित्व, अच्छा निर्णय। इन सभी निर्णयों को अगर लेने की क्षमता कोई व्यक्ति रहता है तो वो अच्छा नेतृत्व कहलाता है। तो इस प्रकार हमने आज पढ़ा है कि नेतृत्व के क्या कार्य हैं तथा एक अच्छे नेतृत्व में क्या गुण होने चाहिए। धन्यवाद।